ऋषभ पंत की सीएम धामी से गुहार। उत्तराखंड में घर बनाने के लिए मांगी जमीन, मुख्यमंत्री ने दिए कार्रवाई के निर्देश। देवभूमि में खेल क्रांति का शंखनाद। 29 अगस्त को खुलेगा राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय। 122 पदों पर भर्ती मंजूर। हवा में उड़ी उत्तराखंड की कार। अल्मोड़ा के युवा इनोवेटर रवि टमटा के फ्लाइंग व्हीकल का टेस्ट सफल। सीएम धामी ने सराहा। हल्द्वानी में कांग्रेस की हुंकार। खड़गे की जनसभा से होगा चुनाव का शंखनाद। पेपर लीक पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। गंभीर मरीजों की बड़ी मुश्किलें। बरेली के राम मूर्ति अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज ठप। चंपावत में कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर से। देहरादून से खबर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है। पेंशन राशि का 1 क्लिक में ट्रांसफर करेंगे। सीएम कैंप कार्यालय में कार्यक्रम होगा और बीजेपी जिलाध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों संग संवाद भी होने वाला है। रेस कोर्स कम्युनिटी सेंटर में बैठक आयोजित की गई है। तीलू रौतेली जयंती पर राज्य स्तरीय पुरस्कार का कार्यक्रम भी है। मुख्य सेवक सदन में ये कार्यक्रम, शाम में कार्यक्रम है। ये कुल मिलाकर जितने भी कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज देहरादून में व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। सीएम कैंप कार्यालय में बटन दबाकर समाज कल्याण विभाग के जुलाई माह के पेंशन लाभार्थियों को पेंशन हस्तांतरित करेंगे। इसके बाद रेस कोर्स कम्युनिटी सेंटर में गढ़वाल संभाग के जिलाध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे। शाम 4:30 बजे मुख्य सेवक सदन में तीलू रौतेली पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत करेंगे। चलिए फिलहाल एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां सीएम आवास पर खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वालों को सम्मान किया जाएगा। एथलीट्स और प्रशिक्षकों को सराहना मिली है। ये सम्मान जो है वो दिया गया है। युवाओं के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि बनी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का मान बढ़ाने वाले युवाओं को या जो स्पोर्ट्स में लोग शामिल हैं उनको सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी कार्यक्रम में मौजूद रही। कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। ये देहरादून में जो ग्लासगो से चमके सितारे हैं उनको सम्मानित किया गया। देहरादून स्थित सीएम शासकीय आवास पर मुख्यमंत्री ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा, खिलाड़ियों के कड़े परिश्रम और अनुशासन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का मान बढ़ाया है। यह उपलब्धि राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, पदक विजेता शुभम जुयाल, उन्नति शर्मा और उनके प्रशिक्षक मौजूद रहे। एक और बड़ी अपडेट है देहरादून से। क्रिकेटर ऋषभ पंत ने सीएम से गुहार लगाई है। अब क्या गुहार लगाई है आपको बताते हैं। ऋषभ ने जमीन खरीदने में मदद की अपील की है। उत्तराखंड में अपना घर बनाने की इच्छा ऋषभ पंत ने जताई है और कहा है कि मुझे जमीन दिलाई जाए। उत्तराखंड में अपना घर बनाना चाहते हैं, वापस उत्तराखंड लौटना चाहते हैं, लेकिन उनको जमीन नहीं मिल पा रही। इसी को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर अपने पोस्ट के माध्यम से गुहार लगाई कि मुझे जमीन के लिए मदद कीजिए ताकि मैं वापस दिल्ली से उत्तराखंड लौटूं और उत्तराखंड यानी जो उनका नेटिव प्लेस है वहां पर वो अपना घर बना सके। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि वो उत्तराखंड के विकास के लिए अपना सहयोग भी देना चाहते हैं वापस लौटकर। इसके लेकर पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना पोस्ट जो है वो किया है। आपके सामने ये पोस्ट आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो एक्स पर लिखा है, प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखंड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका ये प्रेम और यहां वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है। आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। वे शीघ्र ही आपसे संपर्क कर नियमानुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे। ये आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और तुरंत कहा गया है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और बहुत जल्द अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर आपके साथ संपर्क करेंगे और संपर्क करने के बाद आपको जमीन दिलाई जा सकती है।
अब खबर है अल्मोड़ा से, जहां रवि टमटा ने उड़ने वाली कार बनाई है और आप हैरान होंगे, मुख्यमंत्री धामी ने जमकर तारीफ की है। कहा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ, हैप्पीडास स्काईनेक्स का टेस्ट फ्लाई सफल हो गया है। ये एक सिंगल सीटर इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तस्वीर देख लीजिएगा, तस्वीर देख के आपको पता लगेगा कि आखिर भारत अब कैसे उड़ान भर रहा है, भारत के युवा कितनी क्रिएटिव और इनोवेटिव है। और यही इनोवेशन यहां पर नजर आ रहा है। एक छोटी सी कार, मात्र एक सीट की कार, या आप यूं कहें तो उड़ने वाली कार जो है वो बना दी गई। उसके बाद इसका सफल परीक्षण भी हुआ, टेस्ट भी सफल हुआ। देखिए, ये सपना आप शायद अपनी जगह सोचते होंगे कि काश हम भी इतनी ऊंचाई पर उड़े, अपने स्वतंत्र तरीके से उड़े। और इसका एक जीता जागता नमूना उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक युवक ने पेश किया है। अल्मोड़ा के रहने वाले रवि टमटा ने ये कार बनाई और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका बहुत तारीफ जो है वो की है। तो आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय का पहला शैक्षणिक सत्र 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुरू होगा। कैबिनेट द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिलने के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीधी भर्ती के जरिए ये पद भरे जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त होगा। प्रथम तो मैं सभी खेल प्रेमियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से सुबह की बैठक और आज कैबिनेट में जो आज निर्णय हुआ है, खासकर जो खेल विश्वविद्यालय जो उत्तराखंड के हर खेल प्रेमी का, हर खिलाड़ी का सपना है, वो आज जो है कैबिनेट ने उस पर अपनी मंजूरी दी है। निश्चित रूप से खेल विश्वविद्यालय के पदों की सृजन की कार्रवाई बड़ी महत्वपूर्ण कार्रवाई थी, जो कि आज संस्कृति के साथ में बहुत जल्द विज्ञप्ति के रूप में जो है हमारे 122 पद जो है वो उसकी विज्ञप्ति निकलेगी। और निश्चित रूप से इस 122 पदों के भरे जाने से आने वाले समय के जो हमारे खेल विश्वविद्यालय को हमें शुरुआत करनी है, शैक्षिक सत्र प्रारंभ करना है, वह हो सकता है। एक और अपडेट है, बीजापुर गेस्ट हाउस में शिष्टाचार भेंट की गई है। खजानदास ने किया केंद्रीय मंत्री का स्वागत। रामदास अठावले का देवभूमि में अभिनंदन किया गया और एक शॉल और उसके अलावा पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। सामाजिक विकास पर विस्तृत चर्चा हुई है। राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इसके साथ साथ दोनों वरिष्ठ नेताओं का ये मंथन हुआ है, जो तस्वीर में दिख रहा है। देहरादून स्थित बीजापुर गेस्ट हाउस में कैबिनेट मंत्री खजानदास ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश में सामाजिक विकास और विभिन्न सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ पदयात्रा करते हुए ऋषिकेश के पौराणिक वीरभद्र महादेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने उनका जोरदार स्वागत किया। तेजस्वी सूर्या ने युवाओं से नशा त्यागने का संकल्प लेने का आह्वान किया और यात्रा को पूरी तरह आध्यात्मिक और आत्म उद्धार से जुड़ी बताया। अपने धर्म में सावन का एक बहुत बड़ा प्रतीक होता है, महत्व होता है और करोड़ों युवा हर साल सावन में ऐसे कांवड़ यात्रा करते हैं। क्योंकि मैं दक्षिण भारत से आता हूँ, वहाँ भी इसी प्रकार के कांवड़ यात्रा है और मुझे कई सालों से मन था कि हरिद्वार से ऋषिकेश ऐसे लाखों युवाओं के बीच कांवड़ यात्रा करने का मौका मिले। बाबा भोलेनाथ जी ने इस बार मुझे मौका मिला है। इधर हल्द्वानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आगामी कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी दी। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि खड़गे की रैली से विधानसभा चुनाव का शंखनाद होगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड पेपर लीक की राजधानी बन चुका है और राज्य की जनता बीजेपी सरकार से त्रस्त है। की रैली एक इतिहास रचेगी और यह रैली
भविष्य की रूपरेखा भी तय करने जा रही है। और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भी, उमंग भी है, ऊर्जा भी है और हजारों की तादाद में हमारे साथी, हमारे यहाँ की महान जनता इस रैली में प्रतिभाग करेगी और यही से संदेश, यही से संघनाद हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये संदेश देंगे पूरे उत्तराखंड में और यह चुनाव का बिगुल बजाएंगे। यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, लेकिन ये सोचते हैं कि जनता को जवाब ये नहीं दे सकते, लेकिन जनता इनसे जवाब देगी। अब जो चुनाव आएगा विधानसभा का, उसमें आप देखेंगे कि जनता ने मन बना लिया है कि इस बार न केवल भाजपा को असली चेहरा दिखाना है, आईना दिखाना है, इनकी सत्ता से बाहर करना है और कांग्रेस की सरकार एक अच्छी स्वच्छ सरकार जिसकी उम्मीद यहाँ की जनता करती है। नैनीताल जिले में, उधम सिंह नगर जिले में और इसी तरह पूरे प्रदेश में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रस्तावित कल की रैली के लिए अभूतपूर्व उत्साह लोगों में दिख रहा है। अभी हमारे एक साथी प्रश्न पूछ रहे थे कि कितने लोग आएंगे। ये इस बात से आप समझ सकते हैं कि कल हल्द्वानी की प्रत्येक सड़क में कहीं पैर रखने की जगह नहीं होगी। तो इधर सम्मान सेतु अभियान के सफल आयोजन के बाद राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने सम्मान सेतु अभियान की 4 दिवसीय उपलब्धियों को बताया। कुसुम कंडवाल ने कहा कि अभियान के दौरान कांवड़ उठाकर आई महिलाओं, छात्राओं को कानूनी व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की गई। एम्स के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय महिला आयोग का आभार व्यक्त करती हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस तरह से हमारा ये कैंप ऋषिकेश में संचालित हुआ और 4 दिन तक की उपलब्धि में बताऊं कि बड़ी संख्या में हमारे पास लोग यहाँ पे आए जिन्होंने कानूनी जानकारियाँ ली हैं और उनके काउंसलिंग भी यहाँ पे, क्योंकि हमने काउंसलर भी यहाँ पे बिठा रखे थे, कई लोगों की हमने काउंसलिंग यहाँ पे की है। कई लोगों को आयोग के बारे में जानकारी नहीं थी, उन्हें जब जानकारी मिली तो उन्हें हमने बताया कि आप इस तरह से आपकी मदद ऐसे सरकार कर सकती है, ऐसे महिला आयोग आपकी मदद कर सकती है। टिहरी गढ़वाल की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कलेक्ट्रेट में बीआरओ अधिकारियों की आपात बैठक ली। राष्ट्रीय राजमार्गों के पास बसे ग्रामीणों की शिकायतों पर डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। नालियों से पानी की सही निकासी न होने से ग्रामीणों के खेतों में पानी घुस रहा है और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ डीएम ने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं। ये काफ़ी टाइम से जब हम देख रहे हैं कि जनता दिवस में काफ़ी सारे मामले आ रहे थे जो बीआरओ से संबंधित थे और पिछले जनता दिवस में जब कमिश्नर साहब भी यहाँ आए थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग, क्योंकि जो मेन हमारा बीआरओ का जो एनएच का है वहाँ पे कुछ भूस्खलन भी हुआ है, उनके नालदाने या कलवट बंद है तो उससे लोगों काफ़ी खेत कट रहे हैं या कुछ कॉम्पेंसेशन के भी पुराने मैटर्स हैं जो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे और बीआरओ द्वारा जो रिस्पॉन्स था वो नहीं आ रहा था। बहुत बार पत्राचार करने के बाद तो हम लोगों ने उसकी बैठक आज बुलाई थी और कमिश्नर साहब के भी निर्देश थे कि जल्द से जल्द इस बैठक को बुलाया जाए। तो आज बीआरओ के कमांडेंट और उनकी पूरी टीम आई थी, प्लस जो संबंधित लोग हैं जिनके द्वारा बार बार शिकायत की जा रही थी और कोई उनको रिलीफ नहीं मिल रहा था, उनको भी आज हम लोगों ने बुलाया। ऋषिकेश में चरम पर पहुंची कांवड़ यात्रा के बीच एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान यावी मुरुगेशन ने धरातल पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों से सुरक्षा का फीडबैक लिया और कांवड़ियों को तय रूट से ही रवाना करने के निर्देश दिए। एडीजी ने अधिकारियों को कांवड़ियों की सुरक्षा में किसी तरह की चूक न करने और डाक कांवड़ को लेकर विशेष अलर्ट रहने की ताकीद दी है। हरिद्वार में भी व्यवस्था देख के आए। अभी डाक कावड़ शुरू हो गया है, आप वहां से एंट्री हो रहा है तो हमारे सुरक्षित व्यवस्था बढ़ाने के लिए हमारा पूरा पुलिस फोर्स को ब्रीफिंग किया है और अपने मौके पूरा भी किया है। अभी व्यवस्था सही है। अभी हम उम्मीद करते हैं कावड़ मेला पूरा सफल होगा। तो इधर रुद्रप्रयाग के उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में बद्री केदार मंदिर समिति के अंतर्गत कार्यरत बाजीगर समाज ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हकूकधारियों ने सरकार और मंदिर समिति पर उपेक्षा का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक स्थायी नियुक्ति और सेवा सुविधाओं पर लिखित फैसला नहीं होता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
वहीं चमोली जिले से राहत भरी खबर सामने आई है। कर्णप्रयाग सिमली ग्वालदम मार्ग पर आमसौड़ के पास कल से बंद पड़ी सड़क को प्रशासन ने फिर से सुचारू कर दिया। मार्ग पर मलबे को हटाकर वाहनों की आवाजाही दोबारा बहाल कर दी है। सड़क खुलने से स्थानीय निवासियों और यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। प्रशासन लगातार प्रभावित इलाकों में नजर बनाए हुए है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित श्री राम मूर्ति अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से उपचार बंद होने से चंपावत समेत उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के मरीज भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। मामले में चंपावत कांग्रेस जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल ने भाजपा सरकार के खिलाफ गहरा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राम मूर्ति अस्पताल में जल्द आयुष्मान कार्ड सेवा बहाल करने की मांग की, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। मेरे छोटे से आग्रह में आए और इस अहम मुद्दे को उठाने के लिए आपने सहयोग किया। हमारे पास भी क्षेत्र से काफ़ी बार कई महीनों से ये शिकायतें आ रही हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि लोग बरेली राम मूर्ति हॉस्पिटल में जा रहे हैं और उसके बाद उनके साथ बड़ी जास्ती हो रही है और उनके जो आयुष्मान कार्ड है उनको चलाया नहीं जा रहा, जो सरकार की बहुत बड़ी खामी है। मैं आपके इस माध्यम से, इस प्रेस के माध्यम से सरकार से और प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जो हमारे उत्तराखंड के जो मरीज़ हैं वो 90% मरीज़ हमारा अपने ऑपरेशन को, अपने इलाज को लेकर राम मूर्ति हॉस्पिटल जाता है और उनका इलाज भी वहाँ सकुशल बहुत अच्छे तरीके से होता है। लेकिन कुछ माह से सरकार की कुछ कमियों की वजह से हमारे आयुष्मान कार्ड जो है वहाँ चल नहीं रहा है, जो काफ़ी शर्मनाक है। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ पहले तो, नहीं तो अगर सरकार ये अगर आयुष्मान कार्ड अगर ये चलाती नहीं है तो मैं एक जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक इस मामले को उठाऊंगा कि क्यों सरकार की क्या मिली भगत है कि सरकार ज़रूरतमंदों के लिए जो स्कीम बनाई है उसको लागू नहीं कर रही, जबकि धरातल में उस स्कीम का बहुत प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड से लोगों की मदद हो रही है। मसूरी को पेयजल संकट से उबारने के लिए बनी 144 करोड़ रुपए की यमुना पंपिंग योजना एक बार फिर विवादों में है। मसूरी कैंपटी रोड पर पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी बह गया और सड़क धंस गई। सड़क पर फूटती पानी की धार को पर्यटकों ने झरना समझकर तस्वीरें ली। वहीं स्थानीय लोगों ने गुणवत्ता पर सवाल उठाए। जल निगम ने पंपिंग रोककर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। तो देखिए 144 करोड़ की यमुना योजना प्रभावित हुई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं मसूरी में, जहां पर ये इस योजना के जरिए जो पानी लिया जा रहा था वो लीक हुआ और उसके बाद पानी के फुहारे नजर आ रहे हैं। हालांकि पर्यटक इसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन भारी मात्रा में ये पानी जो है यहाँ पर जिसका नुकसान हो रहा है और सप्लाई ठप पड़ी है। जल निगम ने मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है और उनका दावा है कि बहुत जल्द इसको दोबारा से रिपेयर किया जाएगा और सुचारू रूप से ये पानी जो है वो आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए एक नाकामी कहा जा सकता है। इतनी बड़ी मात्रा में ये पानी का लीक होना एक तरीके से झरना जैसा नजर आया। अब बढ़ते आगे, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने नैनीताल में विभिन्न मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मजेदार बात यह रही कि नाम की त्रुटि के कारण स्वयं कुमाऊं आयुक्त को भी नोटिस जारी हुआ। उन्होंने साफ किया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य नाम काटना नहीं बल्कि मतदाता सूची को सही बनाना है। और इसमें नोटिसेस जो जनरेट हुए हैं, कुछ तो सिस्टम से जनरेट हुए हैं, कुछ में कई बार ऐसा भी हुआ है कि अलग से हमने हाथ से लिखा हुआ है। जब BLO ने स्कैन किया होगा बारकोड को तो कारण पता चला होगा, उसको भी हमने नोटिस में लिखा है। उसके उपरांत जब नोटिस किसी भी वोटर को आया होगा उसमें एक निर्धारित तारीख है जिस तारीख को उनको उपस्थित रहना होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हम CRST के बूथ में हैं, तो आज जिन जिन की भी बारी थी आने की वो लोग यहाँ पे आए हुए। आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शिष्टाचार भेंट की। दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड के विकास, जनहित और संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुलाकात की तस्वीरें वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या निशंक बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं।
तो इधर बीजेपी राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल ने संसद के मानसून सत्र में उत्तराखंड से जुड़े रेल मार्ग का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार से श्री सोमनाथ जी, श्री खाटू श्याम जी, श्री अयोध्या धाम और राजस्थान के प्रमुख शहरों के लिए नई स्पेशल एवं साधारण ट्रेनें चलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे श्रद्धालुओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को सुगम और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। डॉक्टर नरेश बंसल ने संसद में मांग उठाई है और उनकी ये मांग धार्मिक स्थलों के लिए ट्रेनें चलाने को लेकर रही कि अलग अलग जगहों के लिए ट्रेनें चलाई जाएं ताकि इससे यात्रियों को आसानी हो सके, वो अपनी धार्मिक यात्रा बाकी अन्य राज्यों में कर सकें। इसको लेकर ये फिलहाल आवाज़ जो है वो उत्तराखंड में उठती हुई नजर आ रही है। देखिए, संसद में लगातार जब भी कोई सदस्य वहां पर होता है तो अपने क्षेत्र को लेकर या अपने राज्य को लेकर जरूर आवाज़ उठाता है। यही काम नरेश बंसल ने भी किया है और कुछ मांगे उठाई हैं। अब देखना होगा कब तक ये मांगे पूरी होंगी, ट्रेनें कब तक चलाई जाएंगी, इससे कितना फायदा लोगों को आने वाले वक्त में मिलेगा।